हेलो गाइस, आज हम आए हैं कोलकाता के बिरला प्लेनेटेरियम में, जिसको तारामंडल भी कहते हैं। ये आपका कोलकाता में स्थित है। ये तारामंडल एक मंजिला गोलाकार संरचना वाला है, जिसमें सांची बौद्ध स्तूप पर आधारित है। बिरला तारामंडल कोलकाता में प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और ये जो एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत के दो अन्य तारामंडल जो हैं वो चेन्नई और हैदराबाद में भी स्थित है। और आज हम इसी तारामंडल के अंदर जो है हम अपना समय बिताएंगे और इंटरटेन करेंगे अपने आप को। किस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, कैसे इसकी संरचना हुई है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखोगे। ये बाहर का व्यूज है। कुछ देर के बाद हम लोग अंदर की ओर आ जाएंगे। देखिए, हम लोग अंदर आ गए हैं और इस तरह का व्यूज है अंदर का। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ। कुछ समय के बाद ये शुरू होने वाला है, तो आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, लेकिन बाद आकाशगंगा और एंड्रोमेडा मिलकर नई विशाल गैलेक्सी बन जाएंगी। गैलेक्सी की टक्करें उनके जीवन की सामान्य बात है। सच तो यह है कि हमारी गैलेक्सी भी दूसरी छोटी गैलेक्सियों की टक्कर से बनी है। इन टक्करों के बिना आकाशगंगा का अस्तित्व नहीं होता और शायद हम भी नहीं होते। महाकाश की अचरज भरी चकाचौंध वाली टक्करों ने उन चीजों को बनाया जो हमें यूं ही मिल गई। हमारे सौर मंडल का घर है ये आकाशगंगा। हजारों अरबों नक्षत्रों और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि टकराने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन अपवाद तो होते ही हैं। चलिए हमारी गैलेक्सी के मुहाने पर पल भर ठहरते हैं। जो नक्षत्र हमारे पास से गुजर रहे हैं वो गोलाकार समूह का हिस्सा हैं। यहाँ सभी तारे ऐसे ठूंसे हुए से रहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता। यहाँ भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाशगंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वालोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं हम, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। देखिए, आकाशगंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगी। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी, कभी दूर जाएंगी।
इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह दरअसल टकराते नहीं हैं, ये बहुत दूर होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पास आकर गुजर जाएंगे।